अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बात करूंगा एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे। एक टॉपिक प्रेगनेंसी है क्या? ये एक ऐसा हमल है जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अलावा किसी भी जगह पे, फलोपियन ट्यूब पे या यानी कि यूट्रस के अलावा बच्चेदानी के अलावा किसी भी जगह पे अगर जो है वो हमल होता है तो उसको हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। इस हमल में होता ये है कि अगर इलाज ना किया जाए तो जो फ्लोपियन ट्यूब होती है वो रप्चर्ड हो जाती है, यानी कि ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से फिर दोबारा जो है वो लाइफ टाइम के लिए प्रेगनेंसी नहीं होती और जो वो कपल है लाइफ टाइम के लिए औलाद जैसे अजीम नेमत से महरूम हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद भी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और न्यूली कपल तक मेरी ये वीडियो शेयर कर दें और कोशिश करें कि अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ये ज़रूरी मालूमात जो है ये हर फर्द तक पहुँच सके। तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी की आम जो वजूहात होती हैं वो यही हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, रहम का मुंह उल्ट हो जाता है, या कि फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर किसी तरह की कुछ स्वेलिंग आ जाती है, या कि जो मोबिलिटी होती है एग की वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो एग होता है वो यूट्रस की लाइनिंग में सही तरह से इम्प्लांट नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से जो हमल होता है वो वहीं फ्लोपियन ट्यूब में शुरू हो जाता है और ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब का नॉर्मल साइज़ तकरीबन इतना सा होता है। जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो ट्यूब जो होती है ब्रस्ट हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है। इसको बोलते हैं इक्टोपिक रप्चर्ड, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब जो है वो ब्रस्ट हो जाती है, बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो हमल के 3 माह बाद कम अज़ कम जो वो टेस्ट करवाएं ताकि पता चल जाए कि जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है या इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और इसके अलावा इसकी अलामात ये हैं कि फ़ीमेल को जो है वो ख़ास तौर पे लेफ़्ट साइड पे, पेट के एक साइड पे जो है वो दर्द होता है और ये ज़्यादातर तकरीबन 90 से 95% लेफ़्ट साइड पे ही होता है। बाज़ औक़ात सम टाइम जो है वो राइट साइड पे भी हो जाता है, लेकिन होता एक साइड पे है। इसके अलावा फ़ीमेल को जो है वो नल में दर्द होता है। इसके अलावा उसको जो है वो वोमिटिंग, नोज़िया और शोल्डर यानी कि कंधों में शदीद उसको दर्द होता है। ये इसकी आम अलामात हैं जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अगर हम बात करें कि इसका इलाज क्या है तो पहली बात तो ये है कि जो है वो सर्जरी की तरफ रुजू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्जरी जो है वो ट्यूब को आगे से भी और पीछे से भी काट के छोटा कर दिया जाता है और फिर उसको नॉर्मल जो है वो जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर जो है वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही, और सर्जरी ले लेनी चाहिए क्योंकि सर्जरी इस सूरत में कामयाब तरीन इलाज है। क्योंकि वो जिस जगह से अगर ट्यूब रप्चर्ड हो जाती है, बाद औक़ात हो जाती है, तो फिर फ़ौरन जो है वो सर्जरी की तरफ रुजू करें, क्योंकि वो ट्यूब को काट देंगे सेंटर से और दोनों जो उसके सिरे होते हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं सर्जरी के ज़रिए, जिससे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, कोई इशू नहीं बनता। तो जब ट्यूब रप्चर्ड होती है तो इस सूरत में जो है वो वजाइना से ब्लड और वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर आपको पहले ही पता चल गया, यानी कि हमल के 2-3 मंथ के अंदर की जो प्रेगनेंसी है वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इस सूरत में जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इस तरफ सर्जरी की तरफ रुजू नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो है वो एक ऐसा नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, मेरे से आप व्हाट्सएप पे कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। तो जो है वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो मिसकैरेज हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगी। यहाँ पे अगर नुस्खा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको पता है कि फ़जूल बातें करने का कायल नहीं हूँ। तो इसलिए मैं नंबर अपना डाल दूँगा वीडियो के ऊपर या किसी भी जगह पे लगा दूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप मेरे से कॉल पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसला है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, औलाद नहीं हो रही, शादी कोर्स, बे औलादी कोर्स, इसके अलावा दीगर जो मर्दों के जिनसी मसाइल होते हैं, आप उनके लिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी, आपको इलाज बताया भी जाएगा। अगर आपको मेडिसिन चाहिए होगी तो वो भी हम आपको पार्सल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।